अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजीर जो है ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फ्रूट में से है। अंजीर को इंग्लिश में फिग कहते हैं और ये वो है जिसके पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। और रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने वो दरख्त जिसके बारे में मना किया गया था उसका फल खा लिया तो फिर उनके जिस्म पर कपड़ों का काम जो है वो अंजीर ने अपने पत्ते देकर किया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस फल पे इतना करम फरमाया है कि इस फल की अल्लाह ने ख़ुद कसम उठाई है। वत्तीन व जैतून, वत्तीन और तीन का मतलब यही अंजीर होता है। तो कुरान पाक में इसका ख़ास नाम और अल्लाह ताला ने कसम भी उठाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत का मेवा करार दिया है और इसे पसंद फरमाया है। पाकिस्तान में अंजीर जो है वादी हुंज़ा और रियासत चित्राल में पाया जाता है। अंजीर बवासीर को ख़त्म कर देता है और गंठिया के मर्ज़ में भी बड़ा फ़ायदा देता है। जोड़ों का दर्द जो होता है उसके अंदर भी अगर इसको इस्तेमाल किया जाए मुसलसल तो जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। दायमी कब्ज़ का जो मरीज़ होता है अगर वो सुबह निहार मुंह अंजीर खाया करे तो इंशाअल्लाह उसका मर्ज़ जाता रहेगा, पुरानी कब्ज़ दूर हो जाएगी। आंतें इससे नरम हो जाती हैं, आंतों की सोजिश जो है वो दूर हो जाती है और बंदा आसानी से पेशाब कर लेता है। पेट में खिंचाव और तनाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। ताज़ा अंजीर जो है उसका दूध निकाल कर बवासीर के मरीज़ अगर मस्सों पर लगाएं तो मस्से झड़ जाएंगे। शदीद जो फोड़े होते हैं जो जो सूजे हुए होते हैं तो अगर उनके ऊपर अंजीर के पत्ते बांध दें तो वो पक जाएंगे और उनसे पीप खारिज हो जाएगा। दांतों के जो मर्ज़ होते हैं उनमें भी अंजीर बड़ा मुफीद है। अंजीर को खुश्क करके अगर तवे पर थोड़ा भून लें और फिर इसको बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें और फिर इसे मसूड़ों पर मलें तो मसूड़ों से खून निकलना भी बंद हो जाएगा। और दांतों पर अगर मलें तो दांतों की जो पीलापन होता है वो दूर हो जाएगा और दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे। खून की नालियों में जो सोजिश हो जाती है अंजीर उसको दूर करता है और खून की शरियानों में हर किस्म की रुकावट को दूर करता है और खून के अंदर जो फासिद मादे होते हैं जो नुकसान देते हैं उनको भी दूर करता है। बढ़ा हुआ जो जिसका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो जाता है उसके लिए भी अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है। जिस्म में जो मौजूद फालतू चर्बी होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता से खारिज करता है तो मोटापा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। अंजीर खाने से अल्लाह ताला ने ये करम किया है कि मोटापा भी ख़त्म होता है और बंदा एक्टिव स्मार्ट भी रहता है। तो दूसरा ये है कि अंजीर खून की कमी को दूर करता है। खून की कमी की वजह से लोगों के कुछ लोग होते हैं जिनके पाँव सो जाते हैं तो उनके लिए भी ये अंजीर मुफीद है। बुढ़ापे में अंजीर का इस्तेमाल जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। गुर्दों के मर्ज़ में अंजीर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, गुर्दों की सफाई भी करता है
اور درد گردہ کو دور کرتا ہے اور گردوں کو فیل ہونے سے بھی بچاتا ہے۔ بعض لوگوں کو پیشاب کرتے ہوئے مثانے میں درد ہوتا ہے، اگر وہ انجیر کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ وہ درد ختم ہو جائے گا۔ بواسیر کی حالت میں پھیلی ہوئی جو رگیں ہوتی ہیں ان کو درست حالت پر لانے کے لیے انجیر کا مسلسل استعمال بہت ضروری ہے۔ تبخیر معدہ جس کو ہوتا ہے چند ہفتوں میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر انجیر کو استعمال کرتے رہیں۔ ہر قسم کے جسم کے درد کے لیے انجیر ایک مفید چیز ہے۔ منہ اور زبان میں جو چھالے پڑ جاتے ہیں اس کو تازہ انجیر اگر مل جائے تو صبح نہار منہ اس کو کھا لیں تو وہ جس کے منہ میں چھالے پڑے ہوں گے یا زبان پہ تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انجیر جب پتھری ہو جاتی ہے پتھری کو تحلیل کر دیتا ہے۔ جس کو پتھری ہو اندر تو انجیر زیادہ کھائے تو انشاءاللہ پتھری اس کی حل ہو کر وہ ٹوٹ پھوٹ کے نکل جائے گی۔ پتا جو ہوتا ہے پتا کی سوزش ہوتی ہے تو چند مہینے میں انجیر کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ انجیر گردوں کی پتھری کو مسلسل یعنی اگر انجیر مسلسل کھایا جائے تو گردوں کے اندر جو پتھری ہے وہ بھی خارج ہو جاتی ہے۔ جن افراد کو بھوک نہ لگتی ہو انجیر کھائیں تو انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ انجیر جسم کو سکون بھی دیتا ہے، ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے۔ انجیر کھانے سے بلغم بہتر طور پر خارج ہو جاتا ہے۔ انجیر کے کھانے سے جو عورتوں کو حیض میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ انجیر کے کھانے سے پوری ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو وہ اگر انجیر کھانا شروع کریں تو اس سے انشاءاللہ وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ کمر کے درد کے لیے بھی انجیر کھانا بڑا مفید ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اعضاء کو تقویت ملتی ہے اور چہرے پر نکھار آتا ہے۔ انجیر کھانے سے جسم جو ہے وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، سمارٹ بندہ ہو جاتا ہے اور چہرہ حشاش بشاش اور خوبصورت لگتا ہے۔ خشک انجیر باریک پیس کر سفوف بنائیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر مرہم بنائیں۔ اس مرہم کو جو زخم اکڑ جاتے ہیں ان کے اوپر لگائیں اور پھیپھڑے جو ہیں وہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں اگر ان میں بھی کوئی زخم ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ انجیر ٹھیک کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح سے یہ جو مرہم ہم نے بتایا تھا مرہم یہ جو یعنی انجیر جو ہے خشک انجیر لیں اس کو پیس کر سفوف بنائیں، پھر سفوف جو ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مرہم بنائیں۔ مرہم کو جو زخم ہوتے ہیں یا پھوڑے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر لگائیں تو وہ انشاءاللہ تعالی درد بھی ختم ہوگا اور وہ بہتر ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ دانت کے درد کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دانت کے درد کے لیے انجیر بہت ہی بہترین چیز ہے، لیکن اس میں ایک اور بڑی اچھی بات ہے کہ دانت کے درد کے لیے جو انجیر کا درخت ہوتا ہے اس درخت کا دودھ جو ہے نا وہ تنے سے یا پتے سے نکلتا ہے دودھ، وہ دودھ جو ہے وہ آپ تھوڑا لیں، اس میں جو ہے نا روئی ڈبو کر وہ روئی جو اس کے اندر ڈبوئیں گے نا دودھ جو انجیر کا ہوگا وہ دانت کے اندر اگر کہیں سوراخ ہو گیا ہے تو سوراخ میں رکھ دیں تو انشاءاللہ دانت کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دانت میں تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن افراد کو اکثر سر درد رہتا ہے وہ انجیر کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جو چھال ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا اتار کر اس کو باریک اس کو خشک کریں پھر باریک پیسیں
पीस कर सिरका में मिलाएं। सिरका में मिलाकर फिर उसको मरहम जैसा वो होता है ना, जैसे लेप सा बनाएं, तो फिर उसको माथे पर लगाते रहें। तो इंशाअल्लाह दर्द सर जो है वो जब भी हुआ करे तो उसको माथे पे लगा लिया करें तो ठीक हो जाया करेगा। कुछ लोगों को फुल बहरी का मर्ज होता है, वो अंजीर खाना मुसलसल शुरू करें तो मर्ज जाता रहेगा इंशाअल्लाह। खांसी की हालत में अंजीर का इस्तेमाल बेहतर है। दमे की हालत में भी अंजीर फ़ायदा देता है। अंजीर का बाकायदा इस्तेमाल जिगर को तक़वियत देता है और खिफ्तान के मर्ज़ में अंजीर खाना मुफीद है। मिर्गी जिसको होती है वो अगर अंजीर को मुसलसल खाता रहे तो मिर्गी का मर्ज़ दूर हो जाता है। सीने में अक्सर औकात उठने वाले दर्द में अंजीर फ़ायदा देता है। चीचक की बीमारी अगर हो किसी को तो उसमें भी अंजीर फ़ायदा देता है। जिस्म के अंदरूनी हर किस्म के सोजिश और वर्म जो हो जाती है उसको दूर करता है। शुगर का मर्ज़ जिसको होता है उसमें भी अफाका करता है। कॉलंज का मर्ज़ जो है उसमें अंजीर बड़ा मुफीद है। पेट के अक्सर अमराज में अंजीर खाना बहुत फ़ायदेमंद है। फेफड़ों की सोजिश में अंजीर बहुत फ़ायदा देता है और छाती में जमा हुआ बलगम जो है उसको अंजीर जड़ से उखाड़ निकालता है और पेट की हवा जो होती है ना उसको खारिज कर देता है। अंजीर जो है बहुत अल्लाह की रहमत है और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद करते थे और इसका खाना इस्तेमाल करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो ये हम अगर इसी तरह से इस्तेमाल करें, सुन्नत भी समझ कर सवाब भी होगा और इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी भी होगी। अल्लाह हमें तौफीक दे।